आलिया के बीच शुरू हो गया कुछ कुछ। ऑलरेडी कमिटेड वरुण और फ्रेशली सिंगल आलिया हो गए हैं टू क्लोज। क्या पकड़ी गई सिंगापुर में आलिया और वरुण की चोरी? अर्जुन के साथ मलाइका और अरबाज के साथ येलो मेहरा का होना है किस बात का इशारा? क्या रणबीर हो गए हैं सक्सेस से एरोगेंट या फिर है कंफ्यूज्ड? चाहे सिंगापुर में पकड़नी हो आलिया वरुण की चोरी या फिर मलाइका अरबाज की स्प्लिट लव स्टोरी को करना हो रिवील, हमें कोई नहीं कर सकता बीट बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। सिंगापुर में शूटिंग के दौरान वरुण आलिया के बीच शुरू हुआ कुछ कुछ। क्या कमिटेड वरुण और सिंगल आलिया आ गए हैं एक दूसरे के करीब? क्या स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है आलिया और वरुण का बॉन्ड? Planet Bollywood. वरुण आलिया के बीच शुरू हो गया है कुछ कुछ। सिंगापुर में ऑलरेडी कमिटेड वरुण और फ्रेशली सिंगल आलिया की बड़ी नजदीकी। ये दोनों आ गए इतने पास कि शुरू हो गई है बात। क्या ये दोनों रूमर्ड एक्स एक दूसरे के फिर से करीब आने की कर रहे हैं कोशिश? आलिया भट्ट हाल ही में सिद्धार्थ से अलग हुई हैं। ऐसे में उनको तो है अपने लिए प्यार की तलाश, लेकिन क्या स्ट्रॉन्गली कमिटेड वरुण अपनी रूमर्ड एक्स आलिया के आ रहे हैं इतने ज्यादा क्लोज? रिपोर्टेडली सिंगापुर में फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के सेट पर आलिया ने जमकर वरुण के साथ किया फ्लर्ट। सिंगल आलिया बिंदास वरुण के आते रही करीब। कहा तो ये भी गया है कि ऑलरेडी कमिटेड वरुण भी काफी हद तक आ गए थे आलिया के करीब। ऐसे में इनके बीच शुरू हुए कुछ कुछ की बात में दम तो जरूर है। वैसे वरुण धवन को हमेशा से कहा जाता रहा गया है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल को लेकर स्ट्रॉन्गली कमिटेड हैं। अपने चाइल्डहुड लव को लेकर वरुण इतने सीरियस हैं कि वो नताशा से शादी तक करना चाहते हैं। ऐसे में सिंगापुर में आलिया से करीब आने की बात काफी सरप्राइजिंग है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये जरूर है कि आलिया का ब्रेकअप हाल ही में हुआ है। ऐसे में अच्छे दोस्त होने के नाते वरुण आलिया को कंसोल कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि आलिया अपने एक्स के करीब आ गई हैं। जहाँ तक बात आलिया के एक्स सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, तो वो अपने हार्ट ब्रेक से डील करने के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में शायद हो सकता है कि वरुण जैसे अच्छे दोस्त के करीब आकर आलिया अपने हार्ट ब्रेक के दर्द को भुला रही हो और सिंगापुर में इनके बीच हुआ कुछ कुछ सिर्फ दोस्ती हो, जिसे लिंकअप के तौर पर हर जगह स्प्रेड किया जा रहा है। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि इस लिंकअप की न्यूज में हो दम। आखिर वरुण जैसे एक कमिटेड एक्टर को लेकर आई है ये न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन कपूर ने किया मलाइका के घर से लेट नाइट एग्जिट, वही अरबाज ने किया येलो मेहरा के साथ फैमिली हॉलिडे स्पेंड। क्या खानदान की इस लव स्टोरी में आ गया है एक नया ट्विस्ट? Planet Bollywood. क्या मलाइका अरबाज की चल रही है अलग अलग लव स्टोरी? इधर अर्जुन को मलाइका की बिल्डिंग से बाहर आते किया जाता है कैप्चर, तो अरबाज अपनी रूमर्ड लव इंटरेस्ट येलो मेहरा के साथ है इन गोवा। ऐसे में ये कहना तो पूरी तरह से सही नहीं होगा कि मलाइका अरबाज की अलग अलग लव स्टोरी चल रही है, लेकिन फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इनके रिश्ते की सच्चाई है क्या? क्योंकि पहले भी मलाइका के अर्जुन के साथ और अरबाज की येलो मेहरा के साथ अफेयर की न्यूज खूब आई थी, लेकिन फिर ये खबरें दब गईं। और रिसेंटली जब मलाइका अरबाज ने फैमिली कोर्ट में जाने के बाद अपने डिवोर्स को होल्ड पर डाल दिया, तब तो ऐसा लगा मानो ये दोनों एक दूसरे को एक और चांस देना चाहते हैं। मगर अब अर्जुन को मलाइका अरोरा खान की बिल्डिंग टस्कनी हाइट से बाहर निकलते क्लिक किया गया। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अर्जुन ने मलाइका की बिल्डिंग में करीब 10:30 बजे एंटर किया था और वहाँ से रात 1:30 बजे बाहर निकले। निकलते वक्त अर्जुन पोज करने के मूड में भी नहीं थे। शायद उन्हें लगा होगा कि मलाइका की बिल्डिंग से बाहर आते उन्हें देखा गया तो फिर से उन रिपोर्ट्स को हवा मिल जाएगी। वैसे हो ये भी सकता है कि अर्जुन मलाइका की बिल्डिंग में किसी और से मिलने गए हों, लेकिन फिर अर्जुन खुद पिक्चर क्लिक किए जाने पर चिढ़ से क्यों गए?
वैसे उधर गोवा में विद फैमिली दिवाली सेलिब्रेट करने गए अरबाज भी रूमर्ड गर्लफ्रेंड येलो मेहरा के साथ हैं और सोशल हैंडल पर साथ में पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। क्या अब ये कहना सही होगा कि फैमिली कोर्ट में गया अरबाज मलाइका का डिवोर्स केस फिर से ओपन हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना हुई जब से सिंगल, हो रही है हर किसी से मिंगल। रणबीर के साथ ब्रेकअप के बाद कटरीना हुई है स्पॉट काफी एलिजिबल बैचलर्स के साथ, कभी सिद्धार्थ तो कभी आदित्य, और अब वो हुई है एक बिलियनियर बिजनेस टाइकून के साथ स्पॉट। Planet Bollywood. रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद क्या कटरीना अपने लिए ढूंढ रही हैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स? आखिर पिछले 2 महीने में कटरीना को स्पॉट किया गया है, 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मोस्ट डिजायरेबल बैचलर्स के साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर और अब इंडिया के रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे आकाश अंबानी के साथ। कटरीना कैफ अचानक इतनी ओपन हो गई हैं कि उन्हें किसी के साथ भी नजर आने में नहीं है कोई प्रॉब्लम, और ये विजुअल्स हैं इसी बात का पूरा सबूत। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या कटरीना की इन मोस्ट डिजायरेबल बैचलर्स के साथ दोस्ती सिर्फ दोस्ती है या फिर वो ढूंढ रही हैं नया पार्टनर? अब स्पेकुलेशन तो जमकर होंगी ही। आखिरकार कटरीना है सिंगल और उन्हें स्पॉट किया जा रहा है कभी सिद्धार्थ तो कभी आदित्य और अब आकाश अंबानी के साथ। सिद्धार्थ के साथ कटरीना की जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आई थी फिल्म बार बार देखो के प्रमोशंस के दौरान। कटरीना सिद्धार्थ के लिंकअप की न्यूज फिल्म रिलीज होने से पहले ही हर जगह छा गई थी, और तभी कटरीना को स्पॉट किया गया आदित्य रॉय कपूर के साथ देर रात पार्टी करते हुए और लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए। इस विजुअल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या इनके बीच भी चल रहा है कुछ? और अब एक पार्टी के दौरान आकाश अंबानी के साथ स्पॉट किया जाना इस न्यूज को भी हवा दे गया है कि कटरीना कहीं आकाश अंबानी को डेट तो नहीं कर रही। अब बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस सिंगल हो और इतने सारे लोगों के साथ स्पॉट की जाए तो रूमर्स तो बनेंगी। साथ ही कटरीना ने रणवीर सिंह से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की भी ओपनली तारीफ की थी। इसके बाद हर कोई इस कंफ्यूजन में जरूर पड़ गया था कि कटरीना के साथ चल क्या रहा है। अब कटरीना के साथ सबसे लेटेस्ट नजर तो आकाश अंबानी ही आए हैं। ऐसे में फिलहाल के लिए इनके लिंकअप की न्यूज ही हर जगह चल रही है, लेकिन इन रूमर्स में कितना दम है थोड़े ही समय में ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर हो गए हैं कंफ्यूज्ड। एक दिन मीडिया पे आता है इन्हें गुस्सा, दूसरे दिन कहते हैं मीडिया से उनके सपोर्ट के लिए थैंक यू। कभी नहीं करनी उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ की कोई भी बात, तो कभी खुद ही करते हैं कटरीना और दीपिका के बारे में प्राइवेट टॉक। कैन यू प्लीज मेक अप योर माइंड रणबीर कपूर? Planet Bollywood. रणबीर करते कुछ है और बोलते कुछ हैं। कभी कन्फेस करते हैं तो कभी मुस्कुराते हैं। कभी करते हैं वो कटरीना के लिए अनडाइंग लव कन्फेस, तो कभी खुद को ही बुला देते हैं सीरियल डेटर। कभी बन जाते हैं स्वीट तो कभी हो जाते हैं एरोगेंटली नेस्टी। यानी कि रणबीर क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इस बात पर वो खुद ही हैं जबरदस्त कंफ्यूज्ड। ये वही रणबीर हैं जिन्होंने कैमरामैन का कैमरा छीन लिया था क्योंकि उन्हें कटरीना और खुद के लिए प्राइवेसी चाहिए थी, और फिर इन्हीं रणबीर ने जाकर नेशनल टीवी पर अपने टूटे हुए दिल के दुखड़े रो दिए। इतनी डिटेल में किया अपने रिलेशन को डिस्कस कि कटरीना खुद ही नाराज हो गई। देखा, रणबीर कंफ्यूज्ड हैं। रणबीर जब कटरीना को डेट करते थे तो हो गए थे मीडिया शाय और मीडिया से बिल्कुल भी नहीं करते थे बात, और अब वही रणबीर मीडिया के सामने मैरिज प्रपोजल की बात करते हैं। रणबीर कभी कहते हैं कि मीडिया में फॉल्स स्टोरीज चलती हैं, तो कभी रणबीर को मीडिया पर इतना प्यार आता है कि वो मीडिया को उनके सपोर्ट के लिए थैंक्स करते हैं। थैंक यू मेंबर्स ऑफ मीडिया, आप यहाँ आए हमारे साथ सेलिब्रेट करने। बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट आपने दिखाया। अभी फिल्म आप लोग की है, थिएटर की एक में लग गई है, ऑडियंस की है, एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम। यू नो इट्स अ गुड रीजन टू वॉच अ फिल्म विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स।
अब यही रणबीर हैं जो मीडिया को प्यार करने के कुछ ही घंटे बाद मीडिया को बुलाते हैं क्रीपी एंड क्रॉली। यहाँ तक कि ऐश्वर्या और अपने स्टीमी सीन्स को लेकर रणबीर ने इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दिए कि बच्चन ही उनसे नाराज हो गए। रणबीर के सुर सिर्फ यही नहीं बदले, जहां कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐश्वर्या के साथ सीन्स करने पर चीजी कमेंट करते हुए कहा था कि उन्होंने मौके पर चौका मार दिया, वहीं उस पर भी अब वो पलट गए हैं और बोले दैट हिज स्टेटमेंट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जबकि ये चीजी लाइंस उन्होंने खुद कही थी। और फिर इतनी एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट के बाद पहुंच गए बच्चन की पार्टी में। कटरीना को अपने मोटिवेशन बुलाने के बाद, दीपिका के लिए भी अपना लव कन्फेस करने के बाद अब वो ब्लेम कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को उन्हें प्ले बॉय टैग देने के लिए। वहीं रणबीर ये भी कह रहे हैं कि शायद उनकी प्ले बॉय इमेज हो पार्टली ट्रू। रणबीर, we think it's not success but confusion that has gone into your head। और कम से कम मीडिया पर नहीं तो अपने व्यूअर्स और ऑडियंस पर तो तरस खाओ और अपने फैंस को तो इतना कंफ्यूज करना छोड़ दो। क्या ए दिल है मुश्किल की स्क्रीनिंग पर कटरीना के बैन होने की वजह थे रणबीर कपूर? कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. क्यों कटरीना कैफ ए दिल है मुश्किल के प्रीमियर पर थी नॉट इनवाइटेड? क्या रणबीर ने लगाई थी कटरीना की एंट्री पर रोक? लगता है रणबीर और कटरीना पहले से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। Planet Bollywood. क्या रणबीर कटरीना अब एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकते फ्रेंडली? एक्स रणबीर कटरीना एक दूसरे की प्रेजेंस से बार बार हो रहे हैं अनकंफर्टेबल। रणबीर तो शायद अपनी एक्स कटरीना को फेस तक करने से घबराने लगे और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इसीलिए कटरीना करण की फिल्म की स्क्रीनिंग से मिसिंग थी। रिपोर्टेडली रणबीर के कहने पर कटरीना को ए दिल है मुश्किल की स्क्रीनिंग पर करण ने नहीं किया था इनवाइट, क्योंकि रणबीर को लगा कि अगर कटरीना उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग पर आएंगी तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, जो वो चाहते ही नहीं थे। जिसके बाद रणबीर की ए दिल है मुश्किल की स्क्रीनिंग पर सब आए, लेकिन कटरीना गायब रही। कटरीना रणबीर के लिए एक दूसरे के सामने आना ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। रिसेंटली दिवाली पार्टी में भी रणबीर कटरीना ने किया एक दूसरे को अवॉइड। बच्चन की दिवाली बैश में सामने से निकल गए, लेकिन एक दूसरे को कर गए फुल इग्नोर। इसके बाद अनिल कपूर के घर रखी दिवाली पार्टी में भी एक्स रणबीर और कटरीना गए और वी आवर्स तक एक ही छत के नीचे पार्टी की। लेकिन जब एक्स लव बर्ड्स को लगा कि उनके इस बिहेवियर को देख फिर से उनके बात न करने को लेकर इशू बनाया जा सकता है, तो माहौल को काम रखने के लिए रणबीर कटरीना ने अपना पास भुलाकर बात करने की भी नाकाम कोशिश की। मगर ब्रेकअप के बाद रणबीर कटरीना के बीच इतनी कड़वाहट आ गई है कि दोनों ही डिस्कम्फर्ट फील करने लगे। लगता है रणबीर कटरीना के लिए वाकई आसान नहीं है फ्रेंडली एक्सेस बनना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुशांत सिंह, जिन्होंने अभी अभी सुपर सक्सेस चखा है, फेस कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल की वजह से बड़ी मुश्किल। क्या सुशांत की आने वाली फिल्म है ए दिल है मुश्किल से काफी सिमिलर और इसीलिए कर दी गई है पोस्टपोन? Planet Bollywood. सुशांत परिणीति की फिल्म तगड़म हो गई है डिले, क्योंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले और सेटअप ए दिल है मुश्किल से करता था मैच। बी टाउन में पहली बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है ऐसा, जब एक मूवी रिलीज होने के बाद दूसरे मेकर्स को चेंज करनी पड़ी है अपनी अंडर प्रोसेस फिल्म। कैसे बी टाउन में एक स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले सेट कर जाता है दूसरी मूवी से मैच। क्या बी टाउन में लिमिटेड सब्जेक्ट्स पर हो रहा है काम या लीक हो रही है स्क्रिप्ट? अयान मुखर्जी की रणबीर कपूर स्टार और ड्रैगन की कितनी सुपर पावर्स होंगी ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। और जैसे ही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट रिलीज हुई थी, अयान और रणबीर ने स्क्रीन प्ले में फिर चेंजेस कर दिए। परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ तो ऐसा कई बार हो चुका है कि जिस सब्जेक्ट पर वो फिल्म बना रहे होते हैं, सेम सब्जेक्ट पर फिल्म रिलीज होके हिट हो जाती है और आमिर को अपने राइटर्स के साथ बैठ के स्क्रीन प्ले में चेंजेस करने पड़ते हैं। जब आमिर पीके बना रहे थे तो अक्षय कुमार की ओ माय गॉड रिलीज होके ऑलरेडी धूम मचा चुकी थी। जब आमिर दंगल बना रहे थे तो लगभग सेम सेटअप की फिल्म सुल्तान ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी थी।
इनफैक्ट आमिर इस बात से इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, माली वगैरह सबको दंगल का ट्रेलर दिखा के यही पूछा कि कहीं फिल्म सुल्तान से सिमिलर तो नहीं लग रही। Well, coming back to the current delayed project, which is तगड़म, जो कि similar story setting as ए दिल है मुश्किल की वजह से लेट हो रही है। उसके डायरेक्टर होमी अदजानिया ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है। He said, "It's nothing like that at all. We just felt that we needed to rework certain angles, mainly on the structure of the screenplay to improve it. Once this is done and we are happy with the changes, we will commence the shoot process." खैर, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि इससे पहले कि और मूवीज ऐसी आएं जो कि सिमिलर हो, सुशांत परिणीति को अपनी फिल्म पूरी कर लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। स्टार्स के एयरपोर्ट फैशन फंडे होंगे रिवील आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. We love Bollywood, and one big reason for that is fashion. Bollywood is filled with glam, fame and fashion. In fact, कई लोग इन Bollywood celebrities को देखकर हूबहू फैशन फॉलो भी करते हैं और बी टाउन भी ऐसे फैशन आइकॉन से भरा हुआ है जिनके स्टाइल यूनिक हैं। But there is a new trend in B-Town, which is building up pretty well, और वो है airport fashion. यहाँ रणबीर कुर्ते पजामे में फेस्टिव मूड में है, तो अनुष्का कूल चिक ड्रेस में विद अ ब्लू कार्डिगन। करीना कपूर कभी स्वेट शर्ट पहन के तो कभी चेकर्ड शर्ट में विद अ शनेल बैग, कभी ब्रीजी एथनिक आउटफिट में तो कभी पोल्का डॉट शर्ट में। She has been stylish all over and have given a fashion lesson to all. In fact, while pregnancy भी जब भी करीना ने travel किया, she's always airport ready. Alia Bhatt is always cute and pretty for airport fans. रणवीर सिंह का ये quirky airport outfit लोग आज भी भूले नहीं हैं। Aishwarya Rai Bachchan is giving us a feel as she is walking the ramp. और यहाँ सोनल चौहान स्मार्टली ड्रेस्ड हैं विद सूटिंग ग्लेज। दीपिका पादुकोण की इन पिक्चर्स को देख के आप समझ जाएंगे कि अपने एयरपोर्ट लुक को ये कितना सीरियसली लेती हैं। एंड शी हैज ऑलवेज रॉक्ड एयरपोर्ट फैशन। Her airport style is surely super hot and stylish. कंगना रनौत को देख के लग रहा है as if वो 70s की मूवी से सीधे बाहर निकल कर आ रही हैं। Well, Kangna has always stayed alert on her airport styling. उनके पास surely एक special wardrobe है जो उन्होंने एयरपोर्ट के लिए बनाया है. You can see that in her sassy look, in her bohemian chic look, in her corporate dress style, in her maxi look, tomboy look, dungaree, scarlet look, and many more. उन्होंने शायद ही कोई स्टाइल छोड़ा होगा। अमीषा पटेल भी अपने बैग्स फ्लॉन्ट करने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। और अर्जुन कपूर लग रहे हैं पार्टी रेडी while boarding for a flight. Newbie Harshvardhan Kapoor is playing safe in a white t-shirt and denim. सोनाक्षी सिन्हा एयरपोर्ट में एंट्री लेते हुए लग रही हैं as if वो कोई डिस्क में जा रही हैं। अक्षय has always sported a cool and casual look. Always in demand रहने के लिए इन स्टार्स को surely always in trend रहना पड़ता है और इस वक्त एयरपोर्ट फैशन एक ट्रेंड है which nobody can ignore. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना के साथ फिल्म करने के लिए नहीं मिल रहा है कोई हीरो। अर्जुन कपूर किसके साथ भाग जाना चाहते हैं कहीं दूर। All this and more coming up in our next show 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and gossip. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.